जो आज की वीडियो है ये है राइटिंग टास्क 2 के बारे में। राइटिंग टास्क 2 में कॉमन कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो उसी के ऊपर है। उसमें पहली चीज़ क्या है कि जो कॉमन लाइंस हैं, कॉमन लाइंस के लिए बच्चे क्या करते हैं कि उसके लिए वो जैसे स्टार्टिंग करनी है इंट्रो से, तो जो इंट्रो की पहली लाइन है या फिर पूरी की पूरी इंट्रो है उसके सिनोनिम्स के ऊपर काम करते रहेंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं इस स्टेटमेंट के साथ अग्री करता हूँ, तो इसी लाइन की बार बार अलग अलग तरीके से वर्ड मीनिंग इसमें डाल के इसको करते रहना। दूसरी चीज़, जैसे फर्स्ट कनेक्टिंग लाइन जिसको मैं बोलता हूँ कि BP1 स्टार्ट किया है आपने, उसके अंदर पहली लाइन है कनेक्टिंग लाइन है, ठीक है। जैसे बच्चे बोलते हैं द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन इज दैट, पता नहीं क्यों ऐसा सब इसको इतना वो मतलब कॉम्प्लिकेट करके लिखते हैं, या इनको ऐसा लिखना सिखाया जाता है। मैं इन सब चीज़ों से सहमत नहीं करता। ऐसे ही कनेक्टिंग लाइन एक BP2 के लिए होती है, उसको फिर एंड में कंक्लूजन है। कंक्लूजन को तो स्टार्ट करते ही पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स लिखवा दिए जाते हैं। तो ये जो फालतू की चीज़ें हैं जिनके ऊपर बच्चों को ज़्यादातर करवाया जाता है कि इस लाइन को ऐसे लिखो, पूरे के पूरे ऐसे का ऐसा टेम्पलेट दे देना जिसके अंदर बच्चे को लगे कि यार आधा ऐसे तो लिखा गया, मुझे तो बस इसको फिल ही करना है। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं और इससे उनके स्कोर पर बहुत असर पड़ता है। ये तो थी पहली चीज़ कि जो बच्चे गलतियां करते हैं। तो दूसरी चीज़ है अनवांटेड वोकैबुलरी। आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है एरिया आइल्स की कोचिंग के अंदर राइटिंग टास्क 2 के लिए, टास्क 1 के लिए या फिर स्पीकिंग के लिए, वो है अनवांटेड वोकैबुलरी। इसमें क्या चीज़ होती है अनवांटेड वोकैबुलरी में? पहली चीज़ तो टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी नहीं होती। अगर आपका ऐसे क्राइम के ऊपर है तो क्राइम वाली वोकैबुलरी ही ज़्यादातर चेक की जाएगी। उसके बाद कुछ कॉमन वोकैबुलरी चेक होएगी, ठीक है। जैसे आप पैराफ्रेज करते हो, एग्जांपल देते टाइम, जहाँ पहली लाइन को जैसे जो स्टेटमेंट दी होती है उसको पैराफ्रेज करके लिखते हैं, एंड में कंक्लूजन के टाइम भी पैराफ्रेज होता है, रिपीट पोजीशन होता है जब, तो सारी पैराफ्रेजिंग के दौरान कॉमन वोकैबुलरी यूज होती है। लेकिन अगर आप पहले से ही, जो आपको नहीं करना चाहिए, पहले से ही आप मगअप जिसको बोलते हैं रोट लर्निंग, आप रट्टा मार के ले गए चीज़ों का कि ये वर्ड्स तो मैंने डालने ही डालने हैं, ये चीज़ बहुत डेंजरस है। बिना मतलब के बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये दूसरी चीज़ है, अनवांटेड वोकैबुलरी से बचना है। सॉल्यूशन क्या है? तो पहला सॉल्यूशन तो ये है कि नेचुरल लिखो, नेचुरल लिखो, ठीक है। इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या है कि आपके जो टास्क 1 है जो कि 7 टाइप के होते हैं, टास्क 2 है 4 या 5 टाइप्स के होते हैं, उनको आप बार बार लिख के उनकी प्रैक्टिस करो। तो नेचुरल तरीके से प्रैक्टिस आपकी तैयारी होनी चाहिए। दूसरी, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अब बढ़ते हैं तीसरी चीज़ की तरफ। थर्ड थिंग जो आइल्स के ऐसे के अंदर होती है, अगर मैं आपको कॉमनली बताऊं, तो अगर आप आइल्स की राइटिंग टास्क 2 यानी कि पूरी की पूरी आइल्स की राइटिंग में बढ़िया स्कोर करना चाहते हो तो टास्क 2 आपका बड़ा बढ़िया होना चाहिए। तो टास्क 2 में एक तो आपने टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली, बहुत अच्छे से पढ़ना है और टू द पॉइंट आंसर देना है। यहाँ केयरफुली का मतलब है टू द पॉइंट आंसर, टू द पॉइंट आपने आंसर देना है। दूसरी चीज, आपके जो आइडियाज हैं उन आइडियाज को आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाओ। और एक्सप्लेन कैसे होएगा? जो मैंने दूसरा तरीका बताया था कि नेचुरली लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए रीड करो, बढ़िया सैंपल्स पढ़ो, ठीक है। तो बढ़िया सैंपल्स कैसे पढ़ें, तो ये आपको देखना पड़ेगा आपका टीचर आपको प्रोवाइड करवाया या नहीं, या फिर मैं मेरे ऑनलाइन बैच के अंदर प्रोवाइड करवाता हूँ बुक्स वगैरह। तो बढ़िया एक्सप्लेनेशन होएगी अगर आपकी, तो आपका पॉइंट क्लियर होएगा। पॉइंट क्लियर होएगा तो
आपका टॉपिक क्लियर होएगा, आपका आंसर क्लियर होएगा। तो इन 3 चीज़ों का आपने राइटिंग टास्क 2 के अंदर पूरा ध्यान रखना है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा समअप कर देता हूँ। नंबर 1, सिर्फ ऐसी लाइनों या टेम्पलेट पे फोकस नहीं करना जो बड़ा डिफिकल्ट है, आपको भी नहीं पता उसका मीनिंग क्या है और धड़ाधड़ आप उसको याद किए जा रहे हो और लिख रहे हो। दूसरा, अनवांटेड वोकेबलरी, अनवांटेड वोकेबलरी से बचना है, नेचुरल लिखना है। तीसरा, ये करना है, टॉपिक को ध्यान से पढ़ के टू द पॉइंट लिखना है और मेन आइडियाज को एक्सप्लेन करना सीखो और बढ़िया सैंपल्स रीड करो। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो।